वहाँ पर हम अगर उम्र भर उस मालिक का सजदा, इसलिए कि दुनिया की कई ममालिक कौमें इस इज़्ज़त की तलाश में सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन उनको वो इज़्ज़त ना मिली जो आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अता फरमाई है कि जापान से लेके जनाब स्पीकर सऊदी अरेबिया तक, कोलंपुर से लेके कासाब्लांका तक और जनाब स्पीकर मैक्सिको लेके हिंदुस्तान तक, आज अगर किसी मुल्क का दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार से नाम गूंज रहा है तो वो खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है। तो मैं समझता हूँ कि आज जुमातुल मुबारक है। मैं अपनी मुख्तसर बात करने से कबल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अगर ये ऐवान इस हवाले से एक करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर करे तो मैं समझता हूँ कि इस अजीम कामयाबी की न सिर्फ इस हाउस की भरपूर तायीद होगी बल्कि दुनिया में यकजहती, इत्तेफाक और इत्तेहाद का भरपूर पैगाम जाएगा। जनाब स्पीकर, मैं लीडर ऑपोजिशन की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि वो भी अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर इस मामले में हमारे काबिल एहतराम ऑपोजिशन के बेंचेस, हमारे साथी बहनें बुज़ुर्ग और इस तरफ हमारे इत्तेहादी जमातें यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, उन सब की खिदमत में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आएँ, आज अल्लाह ने जो उस खुदाए बुज़ुर्ग बरतर ने जो पाकिस्तान को जो इज़्ज़त अता फरमाई है, आएँ मिलकर इस मुबारक दिन न सिर्फ उसका शुक्र अदा करें बल्कि दुनिया को बताएं कि हमारे सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी इबादत के लिए हम एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। और शायद ये शेर दिहाइयों पहले जो कहा गया वो आज के दिन जितना वो रेलेवेंट है शायद कभी ना हो कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन से दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से चमन में। मेहरबानी, इस्लाह की मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी आप। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि आज ये शेर जितना रेलेवेंट था कभी नहीं था। जनाब स्पीकर, इस हवाले से अगर मैं फिर इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपिटिशन उन शख्सियात का नाम ना लूं जिन्होंने इस अजीम मकसद के लिए शबाना रोज़ मेहनत की है, तो आई विल नॉट बी फेयर टू माई सेल्फ, टू योर सेल्फ, टू दिस ऑनरेबल हाउस एंड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और ये बात मैं कोई सुनी सुनाई नहीं कर रहा। जनाब स्पीकर, हकीकत ये है, एंड दिस इज एन अनडिनाइबल ट्रूथ वेदर वी लाइक इट और नॉट, कि इसमें सबसे ज्यादा कलीदी रोल फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का है।
जिन्होंने अमन काम के लिए ये 2.5-3 महीने नींद को आंखों में बसाए शबाना रोज अंत तक काम किया। और बाज़ औक़ात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि वहां पर मैं खुद मौजूद था और टेलीफोन कॉल्स आ जा रही थीं और यूं महसूस होता था कि अभी मामला ख़त्म हुआ, अभी ख़त्म हुआ। लेकिन उस खुदाए बुजुर्गो बरतर को यह मंजूर था जनाब स्पीकर कि पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार को अल्लाह ताला ने दुनिया में इज्जत देने का फैसला कर लिया और वो तमाम पहाड़नुमा मसाइल और मुश्किलात अल्लाह ताला ने हल कर दी, जिसकी बुनियाद जनाब स्पीकर अनथक मेहनत, खुलूस और क्रेडिट लेने का कोई शौक नहीं, कौम को क्रेडिट देने का एक वलवला था और जोश और जज्बा था। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इन्होंने भी इस कार्य खैर में अपना भरपूर हिस्सा डाला। और इसी तरीके से जनाब स्पीकर, इंटीरियर मिनिस्टर सईद मोहसिन नकवी ने ईरान के हवाले से अपना पूरा किरदार अदा किया। तो मैं जनाब स्पीकर आगे बढ़ने से पहले मैं अपोजिशन को एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम अपोजिशन पार्टीज़ के इंतहाई ऑनरेबल लायक एहतराम मेंबर्स को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने तमाम हलीफ जमातों के लीडर्स, बिलावल भुट्टो साहब, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी, मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, यहाँ पर अलीम खान साहब बैठे हैं, जावेद हक साहब बैठे हैं, डॉक्टर सिद्दीकी साहब बैठे हैं और ये तमाम हमारे साथी जो हैं, उनको मैं आपकी तौसीफ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, कल शाम को मेरी ईरान के सदर, मेरे इंतहाई प्यारे भाई जनाब मसूद पज़ेश्कियान से मेरी उनका टेलीफोन कॉल आई। कोई आध घंटा गुफ्तगू जारी रही। उन्होंने बार बार कहा कि वज़ीर आज़म, मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का अपनी तरफ से और ईरानी कौम की तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने उनका भरपूर साथ दिया और उनके साथ चट्टान की तरह पाकिस्तान खड़ा रहा। जनाब स्पीकर, उन्होंने असम्बली का इजलास जारी था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। आपको बताएं कि इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है। जी, नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी, मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं जनाब आली। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये हैं और उनका मैंने कहा कि इंटीरियर मिनिस्टर। मैं समझ गया कि आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की दोबारा आप तालीब जाना चाहते थे। मेहरबानी, आप बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, मैंने उनको पाकिस्तान जल्द से जल्द आने की दावत दी। मैंने कहा कि आप पाकिस्तान तशरीफ लाएं, पूरी कौम आपका वालिहाना इस्तकबाल करने के लिए तैयार है और दुनिया को बताने के लिए तैयार है कि ईरान और पाकिस्तान सिर्फ हमसाया मुल्क नहीं, बरादर मुल्क हैं, बरादर मुल्क, और हम दोनों के दिल हमारे इकट्ठे धड़कते हैं। जनाब स्पीकर, उन्होंने मुझे कहा कि मैं पहली फुर्सत में मैं पाकिस्तान आऊँगा और मैं पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा करूँगा।
उसके साथ साथ जनाब स्पीकर, उन्होंने हमें दावत दी कि उनके अजीम लीडर जो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई, 3 और 4 जुलाई को उनके जनाजा है, वहाँ पर रसूमात हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान मुझे दावत दी। मैंने उनसे कहा कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान का वफ़द इंशाअल्लाह वहाँ पर मौजूद होगा, ताकि हम दुनिया को बताएं कि हमारे दिलों में उनका कितना एहतराम है। और पाकिस्तान और ईरान 2 ऐसे भाई हैं जो कि इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में इंतहाई कुर्बत के साथ एक दूसरे के साथ तावन करेंगे और इंशाअल्लाह इस जंग बंदी के नतीजे में इस खत्ते में माशी खुशहाली के इंशाअल्लाह दरिया बहेंगे। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि जंग बंदी के बाद अब तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे आ रही हैं। यकीनन इसमें मज़ीद कमी आएगी। शकूक व शुबहात शुरू में होते हैं, लेकिन आपने देखा कि पिछले 48 घंटों में तेल की कीमतें उनमें खातर खा कमी आई है। आज से 3 महीने पहले जब जंग छिड़ी तो तेल की कीमतों को आग लग गई और एक तूफान था महंगाई का, और पाकिस्तान के अवाम ने इस कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है और अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को बेपनाह इज्जत मिली है। आपको वज़ारत में जारी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया के हर खिते में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। इंसानी हद तक कोशिश की। 128 अरब रुपए वफाक ने फिलफौर खर्चे ताकि इस महंगाई को कम से कम सतह पर लाया जाए, लेकिन ज़ाहिर है कि हमारे वसाइल इंतहाई महदूद थे। जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह वो सियारात अब ख़त्म होने को है और तरक्की और खुशहाली का सूरज तुलू होने को है। आज जुमे का मुबारक दिन है। आज फिर हमने जो हफ्तावार कीमतों का तेल का और पेट्रोल का ऐलान करना है। मैं सिर्फ आपकी खिदमत में आज इस ऐवान की खिदमत में सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि इंशाअल्लाह जो मैंने वादा किया था, हमारी हुकूमत ने वादा किया था कि हम जब कमी आएगी तो एक एक पाई कौम को वापस लौटाएंगे, तो आज इंशाअल्लाह खातर खा कमी का ऐलान किया जाएगा। और इस ज़मीन में मैं सूबाई हुकूमतों का भी दिल की गहराइयों से, सूबाई वज़ीर आला का, सूबा पंजाब के वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, सिंध के वज़ीर आला मेरे भाई शाह साहब और बलूचिस्तान के वज़ीर आला जनाब बुगटी साहब, और इसी तरीके से मेरे भाई वज़ीर कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी सारिग है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास से खिताब कर रखे कि उनकी जानिब से कहा गया है कि पहाड़ जैसे मसाइल को मौजूदा हुकूमत ने बेहतरीन इस्तकामत का मुजाहरा करते हुए हल कराया है। ईरान और ईरानी सदर ने कहा कि वो पाकिस्तान आकर पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया भी अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तानी वफ़द शहीद आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई के जनाजे में शिरकत भी करेगा। जंगबंदी के नतीजे में ख़ित्ते में मुआशी खुशहाली मुमकिन हो सकेगी। पाकिस्तान की काविशें इस तनाज़ुर में जारी सारी हैं। इससे कबल भी पाकिस्तान ने हमेशा इस तनाज़ुर को हल कराने में अपना किरदार अदा किया और अब हालिया तौर पर भी पाकिस्तान की जानिब से अहम किरदार अदा किया जा रहा है। अपना भरपूर हिस्सा डाला, जहाँ पर ईरान की लीडरशिप ने बड़ी
संजीदगी के साथ और डिग्निटी के साथ ये मुज़ाकरात किए और तावन किया। वहाँ पर अमेरिका की लीडरशिप ने, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भरपूर इसमें अपना हिस्सा डाला। इसी तरीके से दोस्त ममालिक में जनाब स्पीकर, कतर हमारा जो बरादर मुल्क है उसका इसमें बड़ा रोल है। हमारा इंतहाई बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया, उनका इसमें बहुत रोल है। तुर्की का जो हमारा एक बड़ा बरादर मुल्क है, उनका इसमें बड़ा रोल है। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, चाइना जो हमारा हमालिया नुमा दोस्त है, चाइना की लीडरशिप की इसमें भरपूर इसमें कंट्रीब्यूशन है और उन्होंने इस पीस इनिशिएटिव को पूरी तरह सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ जो गल्फ में जो दीगर ममालिक हैं उन्होंने भी इसमें अपना भरपूर हिस्सा डाला। जनाब स्पीकर, वो कहते हैं कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। ये इज़्ज़त, ये वक़ार, ये अजीम मर्तबा जनाब स्पीकर कौमों को सदियों में नहीं मिलता। जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया, आज अगर अल्लाह ताला ने हमें अनायत फरमाया है तो न सिर्फ हम उसके हजूर सजदा रेज़ हों, उसका शुक्रिया अदा करें उस मालिक का, बल्कि इस ऐवान से कौमी यकजहती, इत्तेहाद, वहादत का पैगाम आज जाना चाहिए ताकि दुनिया देखे दुश्मन जो हैं वो बिल्कुल हक्के बक्के रह जाएं और दोस्तों के दिल बढ़ें। मैं समझता हूँ कि आज की ये अजीम फतह इस बात की पुकार कर मुतकाजी है कि आएँ हम सब इकट्ठे हो जाएं, एक ही सफ़ में खड़े हो गए। यूँ महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आपका बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त बराह रास्त नशर किया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास से खिताब कर रखे गए। उनकी जानिब से कहा गया है कि पहाड़ जैसे मसाइल को हल कराया गया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, हुकूमती हिज़्ब इख्तिलाफ अरकान कौमी असम्बली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गुज़श्ता रोज़ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई और सदर पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के भरपूर ताउन पर अपनी और ईरानी कौम की जानिब से शुक्रिया अदा किया। मैंने ईरानी सदर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी है जिसे कबूल किया गया है।